संसद के मानसून सत्र को लेकर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। संसद के अंदर और संसद परिसर के बाहर तमाम विपक्ष के सांसद सरकार को घेरते हुए नजर आए और उन्होंने राम मंदिर, नीट, पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों को लेकर सवाल पूछे। वहीं दिल्ली में हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हमारे साथ में बीजेपी सांसद सुभाष बराला जी बात करने के लिए मौजूद हैं। संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। आगे की किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आएगी, इसको लेकर हम सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम सांसद साहब से ही जानते हैं कि उनकी किस प्रकार की तैयारी जो है इस बार मॉनसून सेशन को लेकर देखने को मिल रही है। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो तैयारी है वो पहले की तरह बड़ी अच्छी तैयारी है। हमारी पूरी टीम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए यहाँ पर तैयार और तत्पर रहती है। और जो विपक्ष की तरफ से ओछे हथकंडे अपना करके सदन का समय बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, उन विषयों को लेकर के भी हमारे एनडीए के साथ सब सांसद मिल करके उसका जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। सर, इसके अलावा आज जिस प्रकार से हमने देखा कि जो हंगामेदार स्थिति है वो सदन की देखने को मिलती हुई नजर आई, कैसे आप देख रहे हैं कि सर एक बार फिर से विपक्ष का जो हंगामा है वो सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है अलग अलग मसलों के लिए? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से, आपने देखा होगा पूर्व में भी किसी न किसी विषय को लेकर के इस प्रकार की जिद पकड़ता है। जिन विषयों का समाधान हो चुका होता है उनके ऊपर फिर से किस प्रकार से संसद का समय बर्बाद किया जाए, इस प्रकार की मंशा विपक्ष की रहती है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष बहुत जल्दी बेनकाब भी हो जाता है। आप देखेंगे कि अभी आज जिस प्रकार से उन्होंने बेबुनियाद मुद्दों को उठाने का प्रयास किया, एक दो दिन में फिर वो जब एक्सपोज होंगे तो फिर मुझे लगता है कि संसद की कार्रवाई ठीक प्रकार से आगे बढ़ेगी। सर, एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया कि बीजेपी की जो साप्ताहिक बैठकें होती थी उसको मंगल मिलन नाम जो है दिया गया है। कैसे आप इस नाम को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इसको? देखिए, कल ये बैठक है और मुझे लगता है कि बड़ा ठीक और इसके नाम को सार्थक करती हुई हमारी बैठकें भविष्य के अंदर होंगी। और पूर्व में भी कोई भी विषय जब सदन के जब विषय के अंदर कोई आता है, विषय निकल कर के आते हैं, समसामयिक विषयों पर चर्चा करनी होती है, आगे कोई दिशा देनी होती है, तो देश के प्रधानमंत्री पूर्व में भी बैठकें रखते हैं। और अब कल मंगलवार है क्योंकि, इसलिए इसको मंगल नाम दिया गया। तो मुझे लगता है कि कल इसके नाम को सार्थक करते हुए उसी प्रकार की चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए उनके पीछे खड़ा होकर के सब विषय आम जनता के लिए मंगलकारी हो, इस बात का प्रयास रहेगा। एक अंतिम प्रश्न सर, जिस तरीके से आज दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट देखने को मिलता नजर आया, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में उसको लेकर बात भी उठाते हुए नजर आए, कैसे आप इस पूरे मसले को देखते हैं? देखिए, कोई भी विषय होता है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर विषय को टीम मोदी उसको कह सकते हैं, जो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, अधिकारीगण हैं, गंभीरता से लेते हुए विषयों का समाधान किस प्रकार से हो, इसके ऊपर पूरा प्रयास रहता है। लेकिन विपक्ष की मंशा आपने देख ली होगी, बहुत सारे नेताओं ने, जो उसमें राहुल गांधी हैं, उसमें केजरीवाल हैं, उसमें सपा के नेता या अन्य पार्टियों के नेता हैं, वो आपको समय समय पर जैन जी को भड़काते हुए दिखाई देंगे। अब क्योंकि आज से यानी कि 20 तारीख से संसद का जो अधिवेशन शुरू हुआ, उसके चलते कैसे देश और दुनिया की जनता का ध्यान आकर्षित किया जाए, इस बात का केवल ये प्रयास कर रहे हैं। वरना नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ हुई थी, उन लोगों के ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई जो भी कानून सम्मत हो सकती थी वो हुई है। भविष्य में कोई और आगे होनी होगी तो वो भी होगी। लेकिन इस प्रकार से हल्ला गुल्ला करने से ये विषय ठीक होने वाले नहीं हैं। मैं समझता हूँ, जैसे मैं कह रहा था कि ये लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए केवल इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, कैसे जनता को दिग्भ्रमित किया जाए और कैसे पड़ोसी देशों के अंदर जैन जी ने जिस प्रकार से उत्पात मचाया था, ये लोग
इनके पीछे से इनको सपोर्ट करके युवाओं को कैसे उस प्रकार का उत्पात दिल्ली की सड़कों के ऊपर देश की राजधानी में मचाया जाए। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, हमारी सरकार को बदनाम किया जाए, इन लोगों का केवल एक ही मकसद है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मैं जवाबदेही के साथ इस बात को कहता हूं कि हमारा जो जेन जी है, भारत का जो युवा है, वो जहां अपने अधिकार चाहता है वहां उसको उनकी कर्तव्यों की भी जानकारी है, इसलिए वो उनके बहकावे में नहीं आएगा। और जो कुछ लोग उनके उपद्रवी, इन लोगों के भेजे हुए अगर इस प्रकार का माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक जो व्यवस्था इस प्रकार की यहाँ पर दिल्ली के अंदर है कि उनको अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। प्रश्न सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री हरियाणा दौरे पर आते हुए नजर आए, उन्होंने अपने संबोधन में भी जिक्र किया हाइड्रोजन ट्रेन का, कैसे आप देख रहे हैं, किस तरीके से विकास को रफ्तार वो मिलती नजर आई? देखिए, निश्चित रूप से 14,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात प्रधानमंत्री जी हरियाणा को दे करके गए हैं और हरियाणा से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुराना लगाव है और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होते ही पहली सभा हरियाणा के अंदर की थी। उसके बाद से लगातार हरियाणा के अंदर आते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे करके जाते हैं। आपने देखा होगा उस दिन हाइड्रोजन ट्रेन तो देने का काम किया ही, ये केवल जींद और सोनीपत के बीच में एक ट्रेन चलाने का मसला नहीं है, ये देश को नई तकनीक के रास्ते पर लेकर के जाने का एक उदाहरण उस दिन प्रस्तुत हुआ है। अब देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहती है कि देश नए नवाचार करते हुए कैसे आगे बढ़े, कैसे हम आर्थिक रूप से मजबूत हों, कैसे दुनिया में ताकतवर देश के रूप में हमारी छवि निकल करके आए। इसलिए देश की जनता प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ी है। और दूसरी अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश के हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज देने का विषय आगे बढ़ा था, उस दिन हरियाणा के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन वो करके आए हैं और 17 जिलों के अंदर अब हरियाणा प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज हो गए और आम आदमी को, गरीब जन को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा के लिए मिले, इस बात का प्रयास रहता है। बहुत सारी अन्य आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की सौगात भी प्रधानमंत्री जी दे करके आए थे, चाहे दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे का, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण की बात हो या अन्य जो विकास की परियोजनाएं हैं उनके शिलान्यास की बात हो। बहुत सारे विषय उस दिन निकल करके आए और ख़ास करके कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा जो स्वर्णिम सिखों का इतिहास है, वहाँ एक मॉडर्न और तकनीक से, नई तकनीक से लैश एक अच्छा म्यूजियम, उसकी आधारशिला उस दिन रखी गई है। तो ऐसे बहुत सारे विषय प्रधानमंत्री जी की उस रैली के अंदर से निकल करके आए हैं जो हरियाणा को नई गति देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में बीजेपी सांसद सुभाष बराला जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।